चलिए अब हम धातुओं के उपयोग देखते हैं। जैसा आपने देखा कि हम अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु का उपयोग कहाँ करते हैं। कई धातु और उनके यौगिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। ये इस प्रकार हैं। कॉपर और एल्यूमीनियम धातुओं का उपयोग विद्युत को प्रवाहित करने वाले तार बनाने में किया जाता है। लोहे और कॉपर धातु का उपयोग घर के बर्तन और कारखानों के उपकरण बनाने में किया जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिखें। एल्यूमीनियम फॉइल का उपयोग चॉकलेट, दवाइयों को लपेटने में और दूध के डिब्बे को पैक करने के उपयोग में लाया जाता है। एल्यूमीनियम का बड़े पैमाने पर उपयोग कारों, ट्रकों और विमान के पुर्जे बनाने में किया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिखें। मरकरी धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। लेड धातु का उपयोग कार की बैटरी बनाने में किया जाता है। और चांदी और सोने धातु का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। कृपया इन्हें भी अपनी कॉपी में लिखें। चलिए अब हम अधातुओं के उपयोग देखते हैं। अधातुओं के महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार हैं। कार्बन का उपयोग शुष्क बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। तरल नाइट्रोजन का उपयोग केक जैसे खाद्य पदार्थों को जल्दी से जमा कर संरक्षित करने के लिए किया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिखें। नाइट्रोजन का उपयोग आलू के चिप्स जैसी खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। और सल्फर का उपयोग टायर बनाने में किया जाता है। इन्हें भी अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब हम इनके कुछ अपवाद देखते हैं। हमने अभी केवल धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया है। अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपवाद इस प्रकार हैं। पहला, भौतिक अवस्था, जिसे अंग्रेजी में हम फिजिकल स्टेट भी कहते हैं। हमने अध्ययन किया है कि धातु ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी एक अपवाद है। मरकरी धातु कमरे के तापमान पर एक तरल है। दूसरा है विद्युत चालकता, जिसे अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। हमने अध्ययन किया है कि अधातु विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, लेकिन कार्बन एक अपवाद है। धातुओं की तरह ही कार्बन भी विद्युत का संचालन करता है। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। तीसरा है कठोरता, जिसे अंग्रेजी में हम हार्डनेस भी कहते हैं। हमने अध्ययन किया है कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम जैसे धातु अपवाद है। वे नरम धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। हमने यह भी अध्ययन किया है कि ठोस अधातुएं नरम होती है, लेकिन कार्बन एक अपवाद है। कार्बन हीरे के रूप में बहुत कठोर होता है। चौथा, चमकीला, जिसे अंग्रेजी में लस्टर भी कहते हैं। हमने यह भी अध्ययन किया है कि अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक अपवाद है। आयोडीन अधातु चमकदार होता है, अर्थात आयोडीन की सतह चमकदार होती है। चलिए अब इन सभी अपवादों को अपनी कॉपी में लिख लें। उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि हम तत्वों को केवल भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई अपवाद भी होते हैं। हालांकि तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं के रूप में अधिक स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।